आसान है। ठीक है, मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आज क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग पहली बार आए हैं उनके माइंड में चल रहा होगा भाई ये क्या चक्कर है। हम तो सोच के आए थे बगल वाली की खुशबू आएगी, तो साथ वाले के बगल से खुशबू आ रही है। हुआ क्या था कि अभी पीछे मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं मेरे आने वाले सेशंस में कौन से टॉपिक्स टच होने चाहिए। तो उसमें एक टॉपिक था जिस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था और उस पर बहुत लाइक्स थे। वो था हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अब हुआ क्या, उसके बाद में मेरे जितने भी सेशंस हुए, 4-5 सेशंस हुए, उसमें जैसे ही मैंने वोटिंग करी, लोगों से पूछा कि भाई आप चाहते हैं मेरे इस सेशन में टॉपिक टच होना चाहिए, तो जो मेल्स थे उनके सबके हाथ ऊपर आ रहे थे। मतलब मान लो अगर 100 मेल हैं 100 फीमेल हैं तो 100 में से 98 के हाथ ऊपर आ रहे हैं मेल्स के, और फीमेल्स में 98 के हाथ ऊपर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2-3 के हाथ ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसा 2 सेशन में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ। उसके बाद फाइनली मैंने यही कॉल लिया कि सिर्फ लॉन्डो को बुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स बिजनेस कर नहीं सकती, ये किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सबके लिए अवेलेबल है, इसको कोई भी देख सकता है। फीमेल्स बिजनेस करती हैं, कर सकती हैं। तो अगर आप एक फीमेल हैं और आपका इंटरेस्ट है, ये मैं कैमरे में बोल रहा हूँ उन लोगों को जो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आने वाली जो भी ये वीडियोस हैं इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है उस वीडियो में जो मैंने अपलोड करी, दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद नो मनी। उसमें नीचे कमेंट्स आए हैं, हज़ारों कमेंट्स आए हैं। हर कोई ये चाहता है कि उसका पार्ट 2 बनाया जाए या उसको पूरी की पूरी सीरीज बना दिया जाए, क्योंकि एक वीडियो से थोड़ा सा आइडिया लगा है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन अभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। तो मैंने ये डिसीजन लिया है, पहली बार ऐसा एक डिसीजन लिया है, इसकी मैं पूरी की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा और उसमें 1 नहीं 2 नहीं 10 वीडियोस अपलोड होंगी। इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड जो भी मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल में, जो भी कुछ मैंने सीखा है, वो सब आपके साथ दिल से शेयर करने वाला हूं। उसकी क्या वैल्यू है वो कोई ऐसा ही बंदा समझ सकता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग है, वो उसकी वैल्यू समझ सकता है। मतलब आपको मिलने वाला है फ्री में, लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लाखों करोड़ों की है। टॉपिक क्या है, ये क्लियर है? हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बिजनेस वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत पैसा चाहिए, वो पैसा मेरे पास में नहीं है। तो वहीं पे टॉपिक क्लोज हो जाता है, मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी डिस्कस करेंगे अगले 10 सेशंस में, वो होगा कैसे बिना पैसे के या कम से कम पैसे में 10-20 हज़ार रुपए के अंदर अंदर एक बिजनेस शुरू किया जाए, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, उसको बहुत बड़ा भी बनाया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुराई है? थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, आपकी भी जेब में कुछ करोड़ों रुपए आ जाए तो बुराई है? अरे बढ़िया सर। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहां पे करना जरूरी है, वो ये समझना कि बिजनेस करना क्यों है। To get free from bondage and walk towards freedom. Let's give a big hand for him. उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, क्योंकि जो खुद फ्री है वही तो एक्चुअल में इस दुनिया के लिए कुछ मीनिंगफुल कर सकता है। बिजनेस बिल्कुल ऐसा है जैसे कुआं खोदना पानी के लिए। पानी की प्यास है या नहीं है? yes, पानी हमारे जिंदा रहने के लिए क्या नीड है या डिजायर है? नीड है, सबके लिए नीड है। बिना पानी के तो मर जाएंगे ना। ऐसे बिना पैसे के बंदा मरेगा, क्या करेगा बिना पैसे के? खाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे में और पानी में ज्यादा फर्क नहीं है ना। पानी को अर्न करने के 2 तरीके हैं। एक है जिन्होंने पानी के कुएं खोद रखे हैं, उनके पास आप जाओ और काम करो, जिसको जॉब बोलते हैं। यू गेट मनी फॉर योर टाइम, जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा मिलेगा, इसको जॉब बोलते हैं। तो बिजनेस क्यों करना है? बिजनेस का मतलब कि आपके पास कहीं से कुआं खोदने की नॉलेज आ जाए, किसी ऐसे बंदे से जो एक्सपीरियंस्ड हो कुआं खोदने में, जिसको शॉर्ट एक्सपीरियंस हो, थियोरेटिकल नॉलेज ना हो, शॉर्ट एक्सपीरियंस हो, उसने खुद ने कुएं खोद रखे हो। तो वहां से आपको नॉलेज आ गई, अब आपने कुआं खोद लिया। अब यहां पे गड़बड़ क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं और आपके पास में पानी का कुआं है, तो क्या बहुत पावरफुल नहीं हो गए? जिसके पास में पैसा है क्या वो बहुत पावरफुल नहीं है? तो पावर टेंड्स टू करप्ट द माइंड, कि अब मेरे पास में एक कुआं है, अब मैं एक और खोदूंगा, अब मैं एक और, मैं सब पे कब्जा कर लूंगा, किसी को इसमें से कुछ नहीं लेने दूंगा। और ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में उस पानी की जरूरत है, उनको भी तड़पाऊंगा इस पानी के लिए।
ऐसा होता है नहीं होता है? खुद के पास में करोड़ों रुपए हैं और किसी गरीब के पैसे मार रहे हैं। आप एक्चुअल में बिजनेस करके अमीर हुए हो या गरीब हुए हो, वो इससे नहीं डिसाइड होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वो इससे डिसाइड होता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। बिजनेस करने का मतलब है कि आप पैसे से ऊपर उठ जाओ, आपका माइंड इस पैसे के थॉट से फ्री हो जाए, तभी तो पैसे से ऊपर की जो चीजें हैं उसको आप देख सकते हो, तभी आप एक्चुअल में इस दुनिया के लिए किसी काम के हो। नहीं तो सुबह से रात तक अगर आपके दिमाग में पैसा पैसा घूमता है तो आप सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, कैसे मैं आपको यूज करूं पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं चलो अपना एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। अभी 2 महीने पहले मेरे पास में एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, उनके जो हेड है वो मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। क्यों अप्रोच किया? क्योंकि अब देखो, हर एक की अपनी ना एक सोच होती है, जहां तक आपकी सोच होती है उसके बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। जैसे कुएं का मेंढक है, उसके पास एक समुद्र से बड़ी मछली आई, उसने आकर के उसको कुएं के मेंढक को बोला कि मैं अभी अभी समुद्र से आई हूं। उस कुएं के मेंढक ने पूछा समुद्र क्या होता है? उसने कहा समुद्र मतलब जहां पर बहुत पानी है। बहुत पानी है? बहुत पानी मतलब क्या? मतलब उस मेंढक ने वहां से छलांग मारी, मतलब यहां था ये कुआं है, यहां से यहां तक छलांग मारी। क्या इतना पानी है? मतलब यहां से यहां तक इतना पानी होता है समुद्र में? अरे नहीं नहीं, अरे मेंढक इससे ज्यादा होता है। उसने फिर और बड़ी छलांग मारी, यहां तक इतना होता है? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा होता है। उसने फिर और बड़ी छलांग मारी, कुएं के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी छलांग मार दी। क्या इतना पानी होता है समुद्र में? मछली ने कहा अरे नहीं नहीं मेरे प्यारे मेंढक, इससे बहुत ज्यादा होता है। मेंढक ने कहा कि नहीं, तू झूठ बोल रही है, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंढक की सोच और उसकी दुनिया यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। इससे ज्यादा उसने कभी देखा ही नहीं है, तो जब देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो उसके बारे में सोचेगा कैसे? तो मछली ने क्या किया, उसको कहा मेंढक को आप मेरे पीछे बैठ जा, और उसको ले गई समुद्र में और उसको कहा देख कितना पानी है। मेंढक चुप। मेंढक कह रहा अरे भाई साहब ये क्या है, बोलती बंद हो जाती है। समझ गए? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे मेरी जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसमें क्या कमेंट्स आते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं। एक मछली की सोच, बड़ी मछली, आप उसको शार्क भी बोल सकते हो, उसकी सोच और एक मेंढक की सोच में क्या फर्क है। मेरी जब भी वीडियोस अपलोड होती है, हर वीडियो में ऐसे पता नहीं कितने सारे कमेंट्स होते हैं, सर आप एड्स ऑन कर दो और वहां से जो पैसा आएगा वो डोनेट कर देना। जैसे मेरे माइंड में तो कभी आइडिया आया ही नहीं, मैं तो बेवकूफ हूं, है ना? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी खच्चरों को समझ नहीं आ रहा है। अब देखो आपको बताता हूं बड़ी सोच क्या होती है। अगर करना ही होगा तो मैं ये छिछोरा काम क्यों करूंगा? वहां से कितना आ जाएगा? 4-5 लाख रुपए महीने का आएगा। 4-5 लाख रुपए महीने में कितनों का भला हो जाएगा? 100 का भला हो जाएगा। और कितनों का हो जाएगा? उसकी वजह से हर महीने के ऑन एन एवरेज 2 करोड़ व्यूज होते हैं मेरे चैनल पे। क्या उन करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ? बीच बीच में एड्स आती रहेंगी। तो हो सकता है मैं कोई बहुत काम की बात कर रहा हूं लाखों रुपए की, उसके बीच में 2 कौड़ी की ऐड आ गई, तो उस बात की क्या वैल्यू रह गई? तो ये है मेंढकों की सोच। अब देखो शार्क की सोच क्या होती है। अब ये सोच आप सबकी सोच से परे है। वो जो प्राइवेट इक्विटी फंड के जो हेड थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ जी, बैठते हैं, बात करते हैं। मेरे ऊपर पूरी रिसर्च करके आए हैं, इतनी रिसर्च जितनी आज तक मैंने खुद के ऊपर नहीं करी है। मेरे बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बता दी जो मेरे लिए भी नहीं थी। मैंने कहा अच्छा मैं ये कर रहा हूं, अच्छा ये हो रहा है। उन्होंने पूरी रिसर्च करी कि आपका यूट्यूब के ऊपर 50 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं, फेसबुक के ऊपर भी 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हैं, और वहां पर भी 50 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। और उन्होंने रिसर्च करी कि मेरे को सिर्फ वो लोग नहीं देखते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे को हर कोई देखता है, बिजनेस वाले भी और जॉब वाले भी, बड़े भी देख रहे हैं, छोटे भी देख रहे हैं। उनसे मीटिंग के बाद में मैंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया प्रैक्टिकली। यूट्यूब में पीछे एनालिटिक्स होता है जहाँ से जाकर के हम देख सकते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं मेरे को देखने वाले जो 25 साल से नीचे हैं, और आधे लोग ऐसे हैं जो 25 से ऊपर हैं। नहीं तो ज़्यादातर आप लोगों को देखोगे वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में होते हैं। कुछ होते हैं उनको सिर्फ स्कूल कॉलेज के बच्चे देखते हैं, कुछ होते हैं उनको सिर्फ बड़े बूढ़े ही देखते हैं। मेरा सेगमेंट क्या है? अक्रॉस डेमोग्राफिक्स बोलते हैं इसको, अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स। ये रीच है। अब अगर इसको मोनेटाइज करना हो,
या इससे पैसा कमाना हो, तो एक है छोटी सोच, मेंढक की सोच। वो क्या है, सर एड्स ऑन कर दो, महीने का 4-5 लाख रुपए आएगा, ये वो बट है। अब देखो बड़ी सोच क्या है, कैसे मोनेटाइज हो सकता है। करोड़ों लोग हैं यहां पर, अगर ये सारा कंटेंट जो अभी यूट्यूब पे फ्री में है, अगर उसको वहां से हम निकाल लें, या वहां पर वीडियोस हो भी तो छोटी छोटी हो, 2-2, 3-3 मिनट की, जो एक तरह की ऐड होगी, ट्रेलर है कि ये फ्री में आपको मिल रहा है 2-3 मिनट की वीडियो, अगर पूरी देखनी है 20 मिनट की, आधा घंटे की, तो यहां पर जाओ। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जहां पर आपको सब्सक्राइब करना है, सिर्फ 99 रुपए एक महीने का है, जहां पर आपको अनलिमिटेड मेरी वीडियोस मिलेंगी और वहां पर मैं तेजी से अपना कंटेंट अपलोड करने लग जाऊं। और सिर्फ मेरी ही नहीं, और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इंडिया में जो पॉपुलर हैं उनकी भी हो। इसको बोलते हैं फ्रीमियम मॉडल। एक होता है फ्री मॉडल, एक होता है प्रीमियम मॉडल। इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये फ्री में पहले लत लगा दी पूरे हिंदुस्तान को एंड में कहा कि भैया हमने तो आपका काट दिया है। जैसे ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स पहले तो दे दी फ्री में, ले लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, प्लेट में सर्व कर दी। उसके बाद में भाई इतने की मिलेगी, लेना है ले, नहीं लेना आगे बढ़ा। अब तो लत लग गई है, कई साल हो गए आपको लत लगे हुए। कितने पुराने पापी बैठे हैं यहाँ पे जो मेरे कई सालों से वीडियोस देख रहे हैं। अरे अब देखो आपके साथ क्या होने वाला है। ये है उन भाई साहब का प्लान, और बड़ा तगड़ा प्लान है ये, कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। कि अगर आज मैं डिसीजन लेता हूं कि मेरा सारा कंटेंट फेसबुक से, यहां से, वहां से, सब जगह से निकल गया, जो छोटी मोटी वीडियोस हैं, एक तरह की एड्स हैं, वो वहां पर हैं, पूरी जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो वहां पर है, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस। अब चाहे उसकी हम ऐप बनाएं, चाहे ऑनलाइन हम एक सब्सक्रिप्शन सर्विस बनाएं, कुछ भी करें, और वहां पर सिर्फ अकेले मेरी वीडियोस नहीं है, मतलब एक मोटिवेशन की पूरी दुनिया है, इंस्पिरेशन की पूरी दुनिया है, जहां पर आप जाओगे एनर्जाइज्ड हो जाओगे। एक लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, उनके वर्ड्स है। लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड, कि इस दुनिया में अगर आप आओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब अगर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च होती है तो सारे तो नहीं लेंगे। ये जो करोड़ों लोग हैं वो तो नहीं लेंगे। कितने ले पाएंगे, उसमें से कितने अफोर्ड कर पाएंगे? मान लो 10 लाख लोगों ने भी 100 रुपए महीने का दिया, महीने का कितना हो गया? 10 करोड़। एक साल का कितना हो गया? 120 करोड़। कम होता है क्या? इसका मतलब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में हो गई 1000 करोड़ की, और उनकी तरफ से ऑफर था बिल्कुल क्लियर, फॉर 10% स्टेक वी आर रेडी टू गिव यू 100 करोड़। मतलब 100 करोड़ मुझे आज देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। मेरे को सिर्फ हाँ बोलना है, मुंह से ये वर्ड निकलना है, हाँ हाँ। तो अब उसमें क्या हुआ, मेरे पास में 100 करोड़ आ गया। उस 100 करोड़ का क्या करेंगे? कंटेंट तो मेरे पास में है। ज्यादातर क्या होता है, पैसा आता है उससे कंटेंट बनाया जाता है। कंटेंट तो बहुत है और थोड़ा बहुत ऐड करना है, वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल जो और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको बोला, अच्छा एक दिन का आप कितना चार्ज करते हो? वो कहेंगे हम 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, हम आपको 20 लाख देंगे, आ जाओ। 20-20 लाख रुपए अगर मैंने 10 बंदों को भी दिया तो कितना आया? 2 करोड़। तो 2 करोड़ ही तो लगा 100 करोड़ में से, लेकिन उससे वैल्यू कितनी बढ़ गई इस ऐप की या इस सब्सक्रिप्शन सर्विस की? कमाल की हो गई ना। कंटेंट में ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, तो पैसा लगेगा कहां? हम स्पोर्ट्स से टॉप पे जो भी लोग हैं, अरे मैं नाम नहीं ले रहा यार, कहां गुस्से चले जा रहे हो। हाँ हाँ, उनको पकड़ा, उनको बोला आप कितना लेते हो एक एंडोर्समेंट का? 1 करोड़ लेते हो? कोई नहीं, हम आपको 2 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे, 500 करोड़ है, बहुत होता है। तो ऐसे एक किसी को लिया क्रिकेट से, एक लिया बैडमिंटन से। उन्होंने आकर के क्या बोला कि मैंने जब से सब्सक्रिप्शन सर्विस ली है मेरी जिंदगी बदल गई है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आइए यहां पर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस लीजिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं या करती हूं। अगर वो लोग बोलेंगे तो ये किस लेवल पे जाएगी गेम? यानी वो जो 100 करोड़ आया हमारे पास में, उसमें से 10 करोड़ हमने लगा दिया कंटेंट क्रिएशन में, जहां पे औरों से हमने टाई अप कर लिया। 90 करोड़ में हमने क्या किया, एक बॉलीवुड से किसी को पकड़ा, मेल को और एक फीमेल को, वो भी आकर के यही बोल रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, इंडिया मतलब क्रिकेट, बॉलीवुड, समझ गए? सब आकर के बोल रहे हैं कि जब से मैंने संदीप माहेश्वरी को देखना शुरू किया है मेरी जिंदगी बदल गई है। बदली या नहीं बदली उससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे बोलना है सर? बोलना ही तो है, और बोल ही तो रहे हैं। वो बोलने की तो पैसे ले रहे हैं। वो कौन सा वो चीजें खाते हैं जिसकी वो ऐड कर रहे हैं? तो ये भी कर देंगे, उनका क्या जा रहा है? उनको तो पैसे ही मिल रहा है। जहां आप जा रहे हो, यूट्यूब पे, यहां हर तरफ उन्हीं के आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, और वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, सब्सक्राइब टू संदीप माहेश्वरी।
देख पा रहे हो कितनी बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट हो रही है। अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाएगी, वो कहेंगे अच्छा ये भी इनको सुनते हैं, ये भी सुनते अभी भी सारे हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, बोलने के पैसे लगते हैं। $10 करोड़ वहां गया, 20 करोड़ यहां गया, बचा कितना? 70 करोड़। और इस 70 करोड़ में से 10 करोड़ हमने लगा दिया इस ऐप को बनाने में, वेबसाइट, और टॉप क्लास, मतलब ऐसी ऐप जो देखे बंदा उसको मजा आ जाए। उसमें कुछ फ्री की वीडियोस होंगी, छोटी छोटी 2-3 मिनट की, पूरी चाहिए तो भैया ये सब्सक्रिप्शन लो। हर एक के एंड में यही आ जाएगा, 99 रुपए दे दो, 99 रुपए दे दो। बाकी का जो पैसा बचा, कितना बचा? 60 करोड़। वो 60 करोड़ लगेगा एडवर्टाइजिंग में, किसी मीडियम को नहीं छोड़ेंगे। जो टीवी ऑन करोगे वहीं पे ये एड्स नजर आ रही हो। मजा आएगा नहीं आएगा? तो अभी जो मैंने फिगर बोली है वो कहां पहुंच जाएगी? 1 करोड़ लोगों ने 100 रुपए महीने का दिया, तो महीने का कितना आया? 100 करोड़। साल का कितना हुआ? 1200 करोड़। ये है प्लान अगले 2 साल के अंदर जब ये सब हो जाएगा। तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई? किसी को आइडिया है वैल्यूएशन कैसे काम करती है? मल्टीपल चलता है वहां पर। अगर उसका मल्टीपल मैं ये भी लगाऊं, मिनिमम 20 भी लगा करके चलूं, तो 1000 करोड़ का 20 होता है 20,000 करोड़। ये प्लान है अगले 2-3 साल के अंदर। और यहां पे खेल खत्म नहीं हो रहा है, यहां से खेल असली शुरू होगा। क्योंकि उसके बाद क्या किया जा सकता है? उसके बाद मेरे नाम के प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। हर सेमिनार में एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि सर आपके जैसी एनर्जी कहां से आएगी? ये बोतल आप देख रहे हो, यहां से आएगी। 500 रुपए की बोतल है, 400 रुपए मेरी जेब में जा रहा है, लाखों बोतल बिक रही है, वहां से अगेन करोड़ों रुपए आ रहा है। तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ से कब 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। जहां इन्वेस्टर्स आ गए, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग लगाएंगे। उनका एक ही मकसद है कि भैया आज अगर मुझे 100 करोड़ दे रहे हैं तो कल उन्हें यहां से 1000 करोड़ रुपए चाहिए। वो कैसे मिलेगा उनको? जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए मुझे कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है, सब कुछ हो चुका है काम। कंटेंट है, वीडियोस है, यूजर बेस है। तो आई एम करेंटली इन अ पोजीशन जहां पर जैसे मर्जी चाहूं वैसे इसको इनकैश कर सकता हूं, और इस लेवल पे कर सकता हूं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है। अरे आज क्या, कभी नहीं करूंगा, मेरे मरने के बाद भी ये नहीं होगा, माई कमिटमेंट। अपनी वसीयत में लिख करके जाऊंगा अपने बच्चों के लिए, बेटा कुछ भी करना ये मत करना, मेरे इस काम को मत छेड़ देना। ये सब फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अब सवाल उठता है जब यहां से मुझे साफ नजर आ रहा है कि 1 लाख करोड़ मैं कमा सकता हूं। चलो 1 लाख करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन हुई, उसमें से तब स्टेक कम करते 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 मेरे हाथ में 10% भी बचा, 10,000 करोड़ आ गया अगले 5 साल में, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा 10,000 करोड़? देखो अगर मैं ये करता हूं तो वो लोग जो ये 100 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते महीने का, 100 रुपए सुनने में छोटा लग रहा है, बट 100 × 12 करते तो 1200 रुपए हो गया 1 साल का। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में जो ये 1200 रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? बहुत है जी। तो उनका क्या? वो तो गए। देखो ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मैंने एक कुआं ऑलरेडी खोद लिया है, जो मेरा बिजनेस है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे जितना चाहिए, जितनी मेरी जरूरत है उतना मेरे पास में है। तो ऐसे फुद्दू काम करने की क्या जरूरत है? जब मेरे को चैन की नींद आ रही है तो अपनी नींद क्यों उड़ानी है इन चक्रों में? क्यों इन इन्वेस्टर्स को अपने साथ में जोड़ना है जो सुबह से रात तक मेरे को गधों की तरह भगाने वाले हैं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि नहीं ये नहीं करना है, वो कहेंगे नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, हमने पैसा लगाया है, सुनो तो सही हमारी। समझ गए? आज कुछ नहीं है, मैंने ही 0 से शुरू किया है, आज जहां पर भी हूं मैं अकेला हूं। कल अगर ये सब बंद भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ बिजनेस करना नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट भी आती है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी आता है। वो एक अलग गेम है पूरी की पूरी, वो फिर कभी किसी अलग सेशन में टच करूंगा। पिछले वीडियो में जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने 3 अलग अलग आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन किया। आगे भी जो आने वाले 8 पार्ट हैं उसमें डिटेल में आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन होने वाला है। आइडियाज़ इसलिए नहीं है कि आप उसको कॉपी करो या उन आइडियाज़ को ब्लाइंडली फॉलो करो, तो आप बेवकूफ़ हो।
आइडियाज इसलिए हैं ये समझने के लिए कि सोचते कैसे हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप लोगों की क्या है जो अभी यहां पर बैठे हैं? यंग मतलब क्या? एनर्जी नंबर 1। नंबर 2, यंग मतलब क्या? टेक्नोलॉजी की नॉलेज, सोशल मीडिया की नॉलेज, ऑनलाइन दुनिया की नॉलेज। सुबह से रात तक करते क्या हो इंस्टाग्राम पे? लुकिंग रियली स्वीट, प्लीज रिप्लाई, प्लीज। ये उन लोगों को पता है जिनकी एज है 50 साल, 60 साल, 70 साल। ज्यादातर आपके जो पेरेंट्स हैं वो, उनको मोबाइल भी लेना होता है तो आपसे पूछते हैं, उसमें कुछ अटक जाता है तो आपके पास आते हैं। तो इसका मतलब आप ऑलमोस्ट एक्सपर्ट नहीं हो गए टेक्नोलॉजी में। तो क्या ऐसी आप कुछ फील्ड्स ढूंढ सकते हो जहां पर के टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है लेकिन लोग अभी भी वही पुराने टाइम में जी रहे हैं, और आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाओ? ऐसी कितनी फील्ड्स हैं? सुना मैंने क्या बोला है? नहीं, देखो आराम से सुनना। कहते हैं इंसान के लिए 3 चीजें हैं जो सबसे जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। मकान की बात करते हैं। किसी को घर चाहिए। घर किसको चाहिए? सबको चाहिए। कोई ऐसा भी है जो कहता है नहीं मुझे घर नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये कितनी बड़ी मार्केट है? बहुत बड़ी मतलब कितनी? बहुत बड़ी है सर, दुनिया में अरबों खरबों की मार्केट है। तो अब अगर इस मार्केट में क्या कुछ गैप नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको, जिसको आप एंटर करके पूरा कर सकते हो और वहां से बहुत पैसा कमा सकते हो लीगली, सही तरीके से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? देखना, ध्यान से समझना। एक प्रॉब्लम है, लोगों को घर चाहिए। अब किसी को घर चाहिए, वो कैसे घर को ढूंढेगा? ऑनलाइन आपने बोल दिया ऑनलाइन क्योंकि आपकी एज है। समझ गए? आया ना एक बिजनेस आइडिया यहां से। यही अगर यहां पर अभी बैठे होते 50-60 साल के लोग, वो क्या कहते? पहले हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाएंगे, फिर वहां जा करके देखेंगे, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। आप क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन। आधे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली जो यंग एज में होंगे, वो पहले ऑनलाइन ढूंढेंगे, बाद में ऑफलाइन जाएंगे। जो एक पर्टिकुलर एज के हो सकता है वो ऑनलाइन के चक्करों में पड़े ही ना और सीधा ऑफलाइन चले जाए। तो ये प्रॉब्लम है ना, यहीं पे अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। यानी आप तो अडेप्ट कर गए क्योंकि आप लोगों की एज है। क्या आपके पेरेंट्स ने अडेप्ट किया? ना, वो अभी भी बोलते हैं अरे सब में क्या पड़ा है। बड़ी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे कितने प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो अभी तक ऑनलाइन वाले फंडे को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे काम चल तो रहा है, क्या जरूरत है? कितने होंगे ऐसे? मैं कहता हूं आधे होंगे, आधे मान लेते हैं। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है? यहां पर आप अगर खुद अपना कोई ऑफिस ना खोलो, अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस ना खोलो, ये जो हजारों ऑफिसेस खुले हुए हैं, वहां पर जाओ और उन लोगों से टाइप कर लो। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक विजिटिंग कार्ड चाहिए। सबसे पहले आप जाओगे, उनसे बात करोगे तो कुछ चाहिए तो सही ना। अपनी एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट बनाना मुश्किल है, आसान है आज के टाइम में। बेसिक सी वेबसाइट जो 2-4 घंटे में तैयार हो जाती है। तो उनके लिए आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन गए। ये लोग जो एजेंट्स होते हैं ये सब मिल करके काम करते हैं, अकेला कोई काम नहीं करता। इनका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। तो इस नेटवर्क में आप घुस सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब इनके पास में ऑफलाइन कुछ आए और ऑनलाइन आप उसको प्लेस करते चले जाओ। मतलब आपका काम क्या हो गया जो ये लोग कभी नहीं करेंगे, कि एक प्रॉपर्टी आई बिकने के लिए, मान लो 50 लाख रुपए का कोई घर है, वो आया बिकने के लिए, ये क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब इनके पास अगर कोई आया तो उसको दिखाएंगे या अपने नेटवर्क में बता देंगे ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन की दुनिया है वहां तो वो चीज फैल जाएगी, ऑनलाइन वो है ही नहीं। तो क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? ऑफलाइन आपने सबसे टाई अप कर लिया है कि जो भी चीज आती है, अब आप अलग क्या कर रहे हो औरों से जो और लोग नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने इन साइट्स को ऑब्जर्व किया है, वहां पर क्या होता है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस उठा करके किसी ने कुछ डाल दिया है प्रॉपर्टी के बारे में। ना तो बहुत सारों में तो फोटोग्राफ्स ही नहीं होती है, होती है तो एक आध फोटोग्राफ होती है, वीडियो तो बहुत ही कम में होती है। आपने क्या करा? आपने कहा कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। मतलब जो भी घर आया उसकी कम से कम 20-30 आपने फोटोग्राफ्स खींची, प्रॉपर हर एक एंगल से उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई। उसमें आपका जा क्या रहा है? अपने मोबाइल से भी बना सकते हो, आजकल तो मोबाइल ही एक से बढ़कर एक आ गए हैं। मतलब कि ऑनलाइन जो बंदा आया उसको एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि मैं एक्चुअल में देख रहा हूं उसको।
उधर से उस बंदे ने आपको फोन किया। अब यहां पर आपके ऊपर है आपका टाई अप कैसे होता है। इसमें यह भी हो सकता है कि जो बायर है उसकी कमीशन आपको मिलेगी, मान लो 1% मिलता है, और जो सेलर है उसकी कमीशन उसको मिलेगी जिससे आपका टाई अप है, जिस डीलर से टाई अप है। तो ऐसे अगर आपने 100 छोड़ो 10 से भी टाई अप कर लिया है एक एरिया में, ऐसे 10 ऑफलाइन डीलर जो ऑफलाइन तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं है, उन 10 के पास में 100 प्रॉपर्टीज है, उसमें से मान लो 10 एक्चुअल में ढंकी है जो बैंक से लोन इमीडिएटली हो जाएगा, आपको पता है, वो आपने बैंक से पहले ही कंफर्म कर लिया है। तो अगर आपने 100 प्रॉपर्टीज भी लिस्ट करी तो इसमें आपका गया क्या इन्वेस्टमेंट हुई? कुछ भी नहीं। तो अगर 1% आपको मिला 1% उसको मिला, मान लो 50 लाख का घर बिका तो आपको कितना मिला? 50,000 रुपए। और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर के उनका प्रीमियम प्लान आपने परचेज कर लिया जो डीलर्स के लिए होता है। उसका जो बेसिक प्लान होगा उसमें भी लेवल्स होंगे प्लान के, इतने रुपए, मान लो 10-20 हजार रुपए साल का प्लान है, और 2 महीने में एक कन्वर्जन भी हो गई इस तरह की, और उस पर आपको आधा % कमीशन भी मिली, मैं 1% भी हटा देता हूं तो 25,000 रुपए भी आया, तो ब्रेक इवन नहीं हो गया 2 महीने के अंदर? तो क्या ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का नहीं हो गया? अब यहां पे गड़बड़ आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही इसको माइंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे और कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोचोगे और कभी करोगे ही नहीं। ये बेवकूफी है। वेबसाइट बनाने में ही पता लगा 1 साल लग गया, ऐसी ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग हंस रहे हो लेकिन मैं बताता हूं, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है सबसे बड़ी गलती बंदा क्या करता है, अपनी वेबसाइट को बनाने में टाइम वेस्ट करता है। जो भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो अपनी, उसको बनाने में 1 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए, और खुद बनानी है। और वेबसाइट बनाना आज की डेट में इतना आसान है जैसे एक ईमेल क्रिएट करना। ईमेल क्रिएट करना आता है? बस इतना ही आसान है, वर्डप्रेस पे जाकर के बना सकते हो। और मजे की बात क्या है, अभी जो घर परचेज करने की जो एज है वो शिफ्ट हो गई है। पहले एक एज के बाद में जाकर के बंदा खरीदता था, आज जल्दी खरीद रहे हैं क्योंकि फाइनेंस हो जाता है। तो वो भी 25-30 के हैं, आप भी 20-25 साल के हो, तो कनेक्ट नहीं कर जाओगे बड़ी जल्दी? तो एक बहुत बड़ी यहां पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। अपर लिमिट क्या है यहां पर? कोई नजर आ रही है अपर लिमिट? नहीं है सर। अगर महीने के मैं कहता हूं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, पहले छोटी ट्रांजेक्शन्स करो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो क्या 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का घर ये नहीं बेच सकते? तो मान लो अगर आपने 2 करोड़ का घर बेचा और उसमें 1% आपको कमीशन मिली, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। पूरे महीने में एक आध तो कर ही लोगे या नहीं कर पाओगे? तो 2 लाख रुपए महीना कम होता है क्या? इसमें मुश्किल क्या है? सर एक इशू है, वेबसाइट पे ट्रैफिक के लिए एड्स क्यों चलाने पड़ते हैं? बहुत सारे आर्टिकल्स हैं नेट पे जो अवेलेबल है कि गूगल एड्स कैसे चलाते हैं। अगर आपने महीने का 1000 रुपए का अपना एडवर्टाइजिंग बजट बना भी लिया, मान लो 2 महीने में कितना लगा? 2000 रुपए लगा, एक भी कन्वर्जन हुई, वहां से 20-30 हजार रुपए भी आ गया तो बुरा थोड़ी है। ये जो खेल है ना, ये सारा जो रियल एस्टेट का है, इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। मैं इसको सम अप कर रहा हूं। ये जो बिजनेस आइडिया है ये कब चलेगा और कब नहीं, ये सारा खेल है ट्रस्ट का। आप जाओगे घर लेने, कैसे डिसीजन लोगे? नंबर 1 तो वो घर पसंद आना चाहिए। कोई कितना भी बोलता रहे, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप नहीं लोगे। अब वहां पर आपके ऊपर उसको कितना ट्रस्ट है, वो रोल प्ले करेगा, तभी तो आपकी बात सुनेगा। वो ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है? किसी पे भी ट्रस्ट कैसे होता है? अरे सच बोल करके। आपसे कोई झूठ बोलेगा उस पर आपको ट्रस्ट होगा, या सच बोलेगा उस पर ट्रस्ट होगा? तो सच बोल दो, इसमें दिक्कत क्या है? उसको सब कुछ सच सच बता दो। सर देखो, ये जो आप देख रहे हो इसका ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पेपर्स में कुछ गड़बड़ है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। उसको सब कुछ बताओ ना। जो भी काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे वहां पे हाथ ही मत डालो, ना सामने वाले को फंसाओ। समझ गए ना मेरी बात? जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं इंडिया में, चोर हैं, तो ऐसे बिल्डर्स के साथ में जुड़ो ही मत, जिनका मोटिव यही है कि पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि उसमें आप भी मरोगे। आपने तो किसी के पैसे लगवा दिए, वो बिल्डर तो निकल लिया इंडिया के बाहर पैसे इकट्ठे करके, आप वहीं के वहीं वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। समझ गए? तो ऐसे काम करो ही मत, साफ सुथरा काम करो। शुरू से अपने फंडे क्लियर रखो, ऑनेस्टी को अपना बेस बना लो। और एक बंदे ने इस तरीके से आपके साथ में काम किया और उसको ये समझ आ गया कि ये बंदा प्रॉपर्ली काम करवाता है, तो क्या वो आपको आगे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? आप होगे तो रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। जिस दिन ये रिकमेंडेशन शुरू हो गई, अब समझ जाओ अब आप सही तरह से बिजनेस कर रहे हो। अगर कोई बंदा आपसे काम तो करवा रहा है लेकिन आगे किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ आप गड़बड़ कर रहे हो।
लेकिन अगर वो रिकमेंड कर रहा है, और एक को नहीं, दो को नहीं, चार को रिकमेंड कर रहा है, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं, कोई अपर लिमिट है ही नहीं आप कहां तक जा सकते हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, लाखों क्या आप करोड़ों भी कमा सकते हो एक महीने का, अगर ये बात हजम हो पा रही है। लेकिन अभी वहां तक नहीं जाते, लाखों तक ही रहते हैं। महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए तो आप कमा ही लोगे। थैंक यू सो मच।